Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Okay, TS plot. So previous चैप्टर में हम लोग टीएस प्लॉट ड्रॉ करना सीखे थे, याद है? डायग्राम। ये लाइन को क्या बोलते थे वहां पे? ओके, इस लाइन को क्या बोलते थे जो मैंने ड्रॉ किया? तो बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर। ये लाइन, ठीक है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? प्रीवियस प्रॉपर्टी जो प्योर सब्सटेंस, जब मैंने टीएस प्लॉट पढ़ाया तब क्या बोलते थे इस लाइन को? मांगने के लिए काम नहीं करेगा ये। सैचुरेटेड रहता था, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन रहता था, लाइन रहता था। ये ना सर, इसको हम लोग बोलते थे आइसोबार्स। डिफरेंट आइसोबार्स ऑन टीएस प्लॉट। सो यहाँ पे दो आइसोबार्स में ड्रॉ किया हूँ। ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। ये कौन सा प्रेशर है? ये इसको बोलते हैं बॉयलर प्रेशर। एंड इसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडेंसर प्रेशर। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? रैंकिन साइकिल ड्रॉ करने वाले हैं। सो रैंकिन साइकिल का पहला प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो कैसा होगा ग्राफ का नेचर बताओ? रिवर्सिबल हॉरिजॉन्टली डाउन जाएगा तो डाउन मतलब क्या? रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब कौन सा प्रोसेस? एक्सपेंशन। ओके, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कहने का मतलब है कौन सा प्रोसेस? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक, ठीक है। सो आइसेंट्रोपिक दैट मीन एंट्रोपी विल रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये हो गया। अगर मैं ये 1 पॉइंट लेता हूँ ड्राई सैचुरेटेड पे, देन ये हो गया 1 to 2, ठीक है। अगर मैं 1 पॉइंट लूंगा यहाँ से वेट सैचुरेटेड, देन सर ऊपर में दो एरो क्या चीज शो कर रहा है जो राउंड करके किए? ये एरो, यस सर। ये एरो कुछ नहीं, ये एरो जस्ट मैं ड्रॉ किया हूँ डिफरेंट प्रेशर पे। ये सपोज ये P1 प्रेशर पे है तो ये P2 प्रेशर पे, और कुछ एरो शो नहीं कर रहा है, ओके। और अगर ये 1 पॉइंट में स्टार्ट करता हूँ सुपर हीटेड से, तो ये 1 इस तरह से होगा, 1 डबल डैश एंड 2 डबल डैश। इसको मैं थोड़ा सा ओके। देन 2 to 3 क्या है? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। दैट मीन्स ये मेरा 3 प्रोसेस हो गया, 2 to 3। 3 to 4 क्या है? अगेन 3 to 4। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। हाँ, सो कैसा हुआ ग्राफ का नेचर?
3 to 4 कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, किसके स्ट्रेट लाइन? पैरेलल टू टेम्परेचर, पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। टेम्परेचर। ओके, सो ये हो गया मेरा 3 to 4 रिवर्सिबल, अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। सो 3 to 4 एंड 4 to 1 ये मेरा हो गया टोटल क्या हुआ? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, याद रखना ये 4 to 1, इसीलिए यहाँ पे कर्व बन रहा है। सो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रीवियस चैप्टर से आया है। ठीक है, ये कर्व जो मैंने ड्रॉ किया ये प्रीवियस चैप्टर से, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है कि प्रोसेस को यहाँ पे एलोकेट कर दिया। ठीक है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। सो 1 to 2 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन। 2 to 3 रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। 3 to 4 कंप्रेशन। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। एंड 4 to 1 क्या है? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये है Q1। अभी देखो ये डिफरेंट कांस्टेंट, ये जो प्रेशर के लाइन क्या है मैंने बोला था आइसोबार्स। ठीक है, सो ये जो प्रेशर ड्रॉ, ये प्रेशर लाइन जो मैंने ड्रॉ किया ये किस प्रेशर पे ड्रॉ किया हुआ है? ये बॉयलर प्रेशर पे। और ये कौन सा प्रेशर पे है? P2, दैट मीन्स कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, ये टरबाइन 1, 2, this was 3 and this one is the 4. okay, ये Q2। so 4 to 1 ये आप देख रहे हो हीट एडिशन प्रोसेस है। ठीक है, 4 to 1 एंड 2 to 3 ये क्या है? हीट रिजेक्शन। सो यहाँ पे क्या है? P2, ये P2 प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पे हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं किस पे? P1 प्रेशर पे। सो ये दो प्रेशर लाइन है। जैसे कि हम लोग प्रेशर लाइन पढ़ते थे, डिफरेंट प्रेशर, ये सपोज ये ड्रॉ होता था 1 ATM पे, देन ये 1.5 ATM पे। सो सिमिलरली यहाँ पे दो प्रेशर लाइन है। एक प्रेशर लाइन है बॉयलर प्रेशर P1 और दूसरा P2 क्या है? कंडेंसर प्रेशर। सो ये TS प्लॉट समझ में आया? ठीक है, अगेन अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते देन इट विल बी ड्राई सैचुरेटेड। सर 2 to 3 को आइसोथर्मल कंप्रेशन भी तो बोल सकते हैं ना? 2 to 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। हाँ आइसोथर्मल भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे कि टेम्परेचर सेम होता है। 2 to 3 में क्या होता है? टेम्परेचर तो सर इसमें भी चेंज हो रहा सेम है, चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर रिमेन्स सेम होता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस यहाँ पे क्या? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। सो यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ दोनों क्या है? सेम है 2 to 3 में। अभी जब कार्नोट साइकिल हम लोग कंपेयर करेंगे कार्नोट साइकिल में, तो वहां पे भी वहां पे इसी का आएगा कि कार्नोट साइकिल में दो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है एंड दो एडियाबैटिक होता है। ठीक है, तब वहां पे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, तब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 to 3 जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर भी होता है। सो 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे कब? अगर एट द यहाँ पे स्टीम का कंडीशन क्या रहेगा? ड्राई सैचुरेटेड। एंड 1 डेज कब? जब स्टीम का कंडीशन एट 1 पॉइंट पे रहेगा वेट सैचुरेटेड। ठीक है, एंड जब एट द 1 पॉइंट पे स्टीम का कंडीशन सुपर हीटेड रहेगा देन हम लोग वेपर डोम के बाहर से स्टार्ट करेंगे, दैट मींस 1 डबल डेज।
ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट, ठीक है, सारा वेपर डोम के अंदर होगा। क्यों वेपर डोम के अंदर होगा? ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट भी यहाँ पे होगा। एनीवन को बता सकते हो 2 पॉइंट वेपर डोम के अंदर क्यों होगा? क्योंकि इसका फेज चेंज हो रहा है सर, वापस वो लिक्विड में आ जा रहा है स्टीम से। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद स्टीम 1 to 2 जैसे आएगा एक्सपेंड करने के बाद, तो यहाँ एक्सपेंड होगा। कहने का मतलब क्या है कि स्टीम से सम लिक्विड, कहने का मतलब उसमें सम लिक्विड का भी प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है सैचुरेटेड, इसीलिए ये वेपर डोम के अंदर रहेगा। यहाँ पर तो सुपर हीटेड रहेगा, बट आफ्टर एक्सपेंशन टरबाइन के ब्लेड पे फॉल्स होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? सैचुरेटेड कंडीशन। दैट मीन्स इसीलिए ये वेपर डोम के अंदर रहेगा। ठीक है, सो टीएस प्लॉट क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना है, मैंने प्रीवियस चैप्टर पढ़ाते समय बोला था कि अगर प्रीवियस चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो ये भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो भी ये मैं वेपर डोम जो बना रहा हूँ जस्ट प्रीवियस चैप्टर से, यहाँ पे जस्ट मैं कार्नोट सॉरी रैंकिन साइकिल के जो 4 प्रोसेस हैं उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, सो टीएस प्लॉट में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन टीएस प्लॉट? अगर टीएस प्लॉट पे किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीवन प्रॉब्लम इन टीएस प्लॉट? नो सर। ओके, तो चलो एचएस प्लॉट ड्रॉ करते हैं। सो एनीवन एचएस प्लॉट याद है प्रीवियस चैप्टर का? एचएस प्लॉट को क्या बोलते थे? एचएस डायग्राम को और क्या नाम था? एनीवन एचएस प्लॉट को और क्या नाम दिए थे? कुणाल कुमार? यस सर। एचएस डायग्राम को और क्या बोलते थे? इंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। वो तो ठीक है, एच में एंथैल्पी, और दूसरा नाम क्या था इसका? पता नहीं सर। और अदर पर्सन? सर मोलर डायग्राम। वेरी गुड, मोलर डायग्राम नहीं, मोलियर डायग्राम। ठीक है, समझित दास, वेरी गुड, मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम याद रखोगे, MOLLIERS, मोलियर्स डायग्राम। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अगेन एचएस प्लॉट को हूबहू वैसे ही यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, बस हम लोग जो 4 प्रोसेस है रैंकिंग साइकिल का उसको यहाँ पे हम लोग सजाएंगे, जस्ट प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। इस तरह से एचएस प्लॉट हम लोग ड्रॉ करते थे ना। बताओ 1 to 2 कैसा होगा?
1 to 2 कैसा होगा? वन टू टू ग्राफ का नेचर कैसा होगा? समझिए दास, बताओ तुम्ही. सर एंथैल्पी के पैरेलल होगा? इंथैल्पी के पैरेलल या इंथैल्पी के परपेंडिकुलर? 1 to 2 1 to 2 प्रोसेस क्या है? एक्सपेंशन प्रोसेस है सर। पूरा बता, पूरा प्रोसेस को. आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक तो कैसा होगा? जब बोल रहे आइसेंट्रोपिक तो आइसेंट्रोपिक में क्या कांस्टेंट रहता है? सर एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। कैसा होगा ग्राफ का नेचर? सर एंथैल्पी के पैरेलल होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, सो ये हो गया 1 to 2. ठीक है. नेक्स्ट 2 to 3 क्या है? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. ठीक है. सो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, दैट मींस हीट क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है. सो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर का ये क्या हो गया? 2 आइसोबार्स हो गया. यानी ये सपोज कि ये P1 प्रेशर पे ड्रॉ है और ये P2 प्रेशर. P1 प्रेशर कहने का मतलब ये बॉयलर प्रेशर यहाँ पे, और P2 क्या है? कंडेंसर प्रेशर. सो रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. हीट रिजेक्ट होगा क्या होगा? एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज होगा. सो ये आपका 2 to 3 हो गया. नाउ 3 to 4 अगेन क्या है? अगेन ये अगेन 3 to 4 क्या होगा? कंप्रेशन होगा सर। अगेन इस 1 और 2 के पैरेलल. ठीक है. सो 3 to 4 एंड ये 4 to 1. अगेन यहाँ पे क्या है? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. तो हीट एडिशन. तो हीट ऐड करे तो एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो 4 to 1. ठीक है. ये कर्व एकदम स्टेट में होगा. ठीक है. थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर लोगे. ये एकदम इसके हाँ बोलो. ये कर्व टेढ़ा बनेगा क्या? टेढ़ा नहीं, ये इसके पैरेलल बनेगा. ठीक है. नहीं सर, मतलब पिछले बार जैसे कर्व बना रहे थे, ये इस बार पूरा टिल्ट किया हुआ है कर्व दोनों. 1 to 4, 2 to 3. ये आपका 3 to 4 इस तरह से एकदम इसके पैरेलल होगा. ठीक है. और ये 4 to 1. सो ये दो प्रेशर आइसोबार्स है, P1 एंड P2. आइसोबार्स यहाँ पे कहने का मतलब ये बॉयलर प्रेशर पे इसको हम लोग ड्रॉ किए हैं, और P2 कहने का मतलब ये कंडेंसर प्रेशर. सर ये वाला फिर से बता दीजिए सर, ये वाला डायग्राम कैसे किया? कौन वाला? ये HS वाला. HS डायग्राम. ये 1 to 2 समझ में आया? 1 to 2 एंड 2 to 3. बोले फिर से बता दें कैसे होगा? फिर से बता दें. Yes. 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है? Adiabatic expansion, reversible adiabatic expansion. हाँ, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस सही ड्रॉ है? वन टू टू सही ड्रॉ है या नहीं? रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब क्या समझ रहे हो?
एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड तो हो रहा है, वो तो ठीक हो रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब क्या तुम समझ रहे हो, कौन सा प्रोसेस समझ रहे हो? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस सही ड्रॉ है या नहीं? यहाँ पे सही है सर, नहीं ड्रॉ है। सही है ड्रॉ। हाँ सही है। तो 2 to 3 क्या है? 2 to 3 प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। सो रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है P2 जो ड्रॉ है किस पे? कंडेंसर प्लेट पे। ना हीट रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे 2 to 3 में। क्या हो रहा है? हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो हीट रिजेक्ट हो रहा है तो एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस सर। अगेन 3 to 4 में क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अगेन 3 to 4 क्या होगा? कर्व परपेंडिकुलर टू एंट्रोपी होगा। एंड अगेन 4 to 1 क्या है? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो यहाँ पे हीट हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये क्या है? Q1। तो हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा? एंट्रोपी क्या होगा? एंट्रोपी एंड एज वेल एज एंथैल्पी दोनों क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो 4 to 1 क्या हो रहा है? एंट्रोपी एज वेल एज एंथैल्पी दोनों क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। सो क्लियर है? यस सर। ओके। सो किन्हीं को कोई डाउट है एचएस प्लॉट पे तो पूछ सकते हो। ओके नहीं डाउट। सो अब हम लोग फाइंड करेंगे एफिशिएंसी कि रैंकिन साइकिल का एफिशिएंसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सो रैंकिन साइकिल का एफिशिएंसी क्या हम लोग ड्राइव किए थे प्रीवियस क्लास में? क्या इक्वेशन लिखे थे रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी? 1 minus Q2 by Q1। पहले से बता, शुरुआत से क्या लिखे थे? वो तो हम कार्नोट साइकिल का ये जनरल हीट इंजन का एफिशिएंसी लिखे थे। ठीक है। WT माइनस WP बाय Q1। ठीक है। अब ये रैंकिन साइकिल का एफिशिएंसी है 1 माइनस Q2 बाय Q1। वो तो हीट इंजन का एफिशिएंसी भी होता है। ठीक है, ये भी हीट इंजन है बट रैंकिन साइकिल का एफिशिएंसी अब हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी फॉर रैंकिन। सो कैसे फाइंड करेंगे? WT का वैल्यू फाइंड करेंगे, WP एंड Q1 के वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ H1 H2 में। कहने का मतलब इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी का टर्म, H का टर्म। ठीक है, और इस H का वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे? स्टीम टेबल से। सो देखो कैसे फाइंड करते हैं। सो फॉर बॉयलर, ठीक है, यानी फॉर सेक्शन 1 to 2 के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इसके लिए बता सकते हो? पर बॉयलर के लिए यानी फॉर सेक्शन 4 to 1 के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में लिख दे रहा हूं
ये V1 स्क्वायर है GZ1 प्लस dq by dm इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस dw बाय dm। ठीक है, ये क्या हो गया इनलेट के लिए और ये किसके लिए आउटलेट के लिए। सो 4 to 1, सो 4 to 1 के लिए ये मेरा इनलेट है और ये मेरा आउटलेट है। सो क्या लिख सकते हैं इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म में 4 to 1 का बताओ। एनीवन? यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि 1 kg ऑफ फ्लूइड थ्रू आउट द सर्कल सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, 1 kg ऑफ मास, 1 kg मास ऑफ फ्लूइड थ्रू आउट द सर्किल में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। सो देखो H4 फॉर इनलेट के लिए यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें H4, ठीक है, अगर आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, आप ये रखें टोटल एनर्जी इनलेट इक्वल टू टोटल एनर्जी आउटलेट। ठीक है, चेंजेस इन नेगलेक्टिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर समझ में नहीं आया सर पहले वाला। क्या समझ में नहीं आया? ऊपर जो सर इसका मतलब कि ऊपर बॉयलर लिखे ना सर स्टडी फ्लो, उसी का इक्वेशन। ये इक्वेशन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये फर्स्ट लॉ अप्लाइड फ्लो प्रोसेस का है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोग लिख रहे हैं बॉयलर का इक्वेशन। ठीक है, सो H1 ये इधर जो लिखा हुआ ये इनलेट के लिए है एंड इधर जो लिखा हुआ ये आउटलेट के लिए। सो 4 to 1 के लिए ये मेरा इनलेट सेक्शन है और ये आउटलेट सेक्शन है। ठीक है, सो H1 है तो यहाँ पे इनलेट की जगह पे H4 लिखिए। अब ना चेंजेज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी V1 स्क्वायर बाय 2 माइनस V2 स्क्वायर बाय 2 ये टर्म 0, GZ1 माइनस GZ2 ये भी टर्म 0। Q, सो Q का टर्म यहाँ पे रहेगा क्योंकि Q यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई दे रहे हैं। सो H4 प्लस Q1 इक्वल टू यहाँ पे और कोई भी सॉफ्ट वर्क नहीं है। ठीक है, dW बाय 4 to 1 में मेरे को भी वर्क आउटपुट नहीं मिल रहा है। सो ओनली क्या होगा, दैट मीन्स आउटलेट सेक्शन H1। ठीक है, therefore Q1 इक्वल टू H1 माइनस H4। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस करेंगे थ्रू दिस डिवाइस, दैट मीन्स बॉयलर। सो टोटल एनर्जी इनलेट, सो इनलेट में क्या है H4, यानी यहाँ पे कौन सा जो फ्लूइड इनलेट हो रहा है इस बॉयलर में कौन सा एनर्जी के साथ इनलेट होगा, मास इनटू हीट कैरिड, दैट मीन्स एंथैल्पी। सो हम मास कंसीडर कर रहे हैं 1 kg ऑफ मास थ्रू आउट द सर्कुलेट हो रहा है, दैट मीन्स m इक्वल टू 1 and that means H4 का वैल्यू दैट मीन्स एंथैल्पी प्लस Q1 इक्वल टू H1। so ये किसके लिए हो गया, बॉयलर के लिए। सिमिलरली फॉर टरबाइन के लिए बता सकते हो क्या होगा, फॉर टरबाइन के लिए H1 equal to H2 plus WT। क्या होगा टरबाइन के लिए, H1 equal to H2 plus WT work done by turbine। H1 इक्वल टू H2 प्लस W2, वेरी गुड। ठीक है, H1 ठीक है इक्वल टू H2 और यहाँ पे देखो ये W का टर्म, टरबाइन से हम लोग को क्या मिलता है, पावर, दैट मीन्स वर्क का टर्म हम लोग को रखना ही होगा। ठीक है, हम लोग को टरबाइन से क्या हो रहा है, पावर जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स H1 इक्वल टू H2 प्लस W2। देयरफॉर WT इक्वल टू क्या मिल गया,
सर इसमें जी का टर्म नहीं आएगा तब, जैसे ऊपर में जो इक्वेशन लिखे हैं उसमें जी और P1 का भी टेम्परेचर है, नहीं, यहाँ पे मैं P1 भी मान के चल रहा हूँ कि ठीक है, चेंजेज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये है V1 स्क्वायर बाय 2 एन V, ठीक है, ये V1 स्क्वायर बाय 2 माइनस V2 स्क्वायर बाय 0। और पोटेंशियल एनर्जी ये है GZ1 माइनस GZ2। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh और हाफ mv स्क्वायर। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि m जो है 1 kg ऑफ मास थ्रू आउट द सर्किल में सर्कुलेट हो रहा है। सो फॉर टरबाइन के लिए ये हो गया ना। फॉर कंडेंसर के लिए सिमिलरली बता सकते हो? फॉर कंडेंसर के लिए और कंडेंसर में सर H2 होके Q2 जुड़ जाएगा। H2 हाँ, इक्वल जोर टू से बोलो, Q2 जोर से। प्लस फॉर कंडेंसर के लिए वो कंडेंसर के लिए सर फिर H2 हो जाएगा, H2 इक्वल टू Q2 प्लस H3। वेरी गुड। फॉर कंडेंसर के लिए H2 इक्वल टू Q2 प्लस H3। Therefore Q2 इक्वल टू H2 माइनस H3। सिमिलरली फॉर पंप के लिए बताओ। इसमें WP हो जाएगा सर, मतलब फॉर कि पंप के लिए क्या H3 होगा? हाँ, जल्दी से बताओ, 10 मिनट्स का टाइम है। तो इसमें H3 इक्वल टू WP माइनस H3 H1। इक्वल टू WP होगा सर, इसमें WP माइनस H1 WP माइनस H1। फिर से बताओ सही से। H3 इक्वल टू सर इसमें H1 इक्वल टू WP प्लस H3 होगा। 1 मिनट रुक जाए, स्क्रीन क्लोज हो गया है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नो सर, स्क्रीन दिख रहा है सर, लेकिन आपका नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर आपका। 1 मिनट रुक जाए, स्क्रीन क्लोज हो गया है। कहाँ पे थे हम लोग? ओके, अब दिख रहा है? यस सर। ओके, सो फॉर पंप के लिए बताओ। H3 इक्वल टू WP H3 इक्वल टू WP। कैसे बोल रहे हो? मतलब H1 माइनस WP। H1 कहाँ से आ जाएगा जी? H1 तो वहाँ ऊपर में है। सर H1 तो यहाँ पे 1। पंप मेरा ये है H4 3 सॉरी सर, 3 to H4 4 में पंप है। H4 होगा सर, सॉरी। H3 इक्वल टू देखो क्या होगा, H4 WP माइनस H4। WP माइनस WP प्लस WP। क्यों? यहाँ पे देखो, हम लोग वर्क इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है? या टोटल एनर्जी आप इनपुट क्या देखोगे? H3 प्लस WP इक्वल टू H4। यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है, पंप है, तो हम लोग कंप्रेस करने के लिए वर्क बाहर से इनपुट करना पड़ेगा। क्लियर है ये? कन्वेंशन के कारण उल्टा हुआ है क्या? WP तो प्लस में रहेगा ना सर, WP माइनस H4 होगा ना सर। 1 मिनट रुको। प्लस में कैसे होगा जी? क्योंकि सर साइन कन्वेंशन जो बोले सर, जो आ रहा है इन उसे उसको प्लस में लेंगे। इनलेट
अटेंडेंस अपना आप लोग गूगल क्लासरूम में ही पुट करोगे। सो देखो ये पंप है, तो पंप का अगर हम लोग एनर्जी बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, H3 प्लस WP इक्वल टू H4, ये होगा। यस सर, यस। तो WP इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, WP इक्वल टू H4 माइनस H3। H3। ठीक है, अब हम लोग सब यहाँ पे बिठाएंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, 2 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो बताओ एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन क्या होगा, WT माइनस WP बाय Q1। सो WT का वैल्यू क्या था, H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H4। सो अब एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे, यहां तक सभी को समझ में आया। समोजीत दास, हाँ सर। समझ में आया या नहीं, कैसे एफिशिएंसी फाइंड किए। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया। सो अब एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारा WP एंड Q1 के वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से आगे यहीं से बढ़ेंगे और देखेंगे कि H1 H2 H4 ये जो H है इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे स्टीम टेबल से। ठीक है, अटेंडेंस अपना गूगल क्लासरूम में पुट करेंगे।